बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। हम लोग ने देख लिया नियरेस्ट नेबर एटम, सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम, उसका लॉजिक मैंने आपको बताया कि ऐसे कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। पहले आप एक काम करो, इन दोनों क्वेश्चन को देखो, ठीक है, और मुझे बताओ कि क्या होगा इनके आंसर ग्रुप पर फटाफट। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको पहले करो। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमने यूनिट सेल के बारे में जान लिया। एक काम करते हैं, यूनिट सेल से हम लोग ने ये पता लगा लिया कि एक यूनिट सेल में ए और बी एटम का अमाउंट जितना होता है उससे हम उसका फॉर्मूला बना लेते हैं, बताया था मैंने। ठीक है, AB3 इस टाइप के फॉर्मूले आपने बनाना सीख लिए। अब हम अगली चीज ये सीखते हैं कि अगर हम एक छोटे से एरिया की डेंसिटी निकाल लें, यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लें, तो हम पूरे सिस्टम की, पूरे कंपाउंड की डेंसिटी बता सकते हैं, क्योंकि एक पैटर्न पूरे के पूरे क्रिस्टल में चलता रहेगा। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है कि डेंसिटी मतलब क्या, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब यदि इस यूनिट सेल का एज लेंथ आपका ए है, तो नीचे वाला टर्म तो हमको क्लियर हो गया कि ये तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए का क्यूब। ठीक है, अब ऊपर मास, मास यहां पर मान लेते हैं कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक वेट है, मान लो कुछ भी, एटॉमिक वेट है मान लो 27। ठीक है, मान लो एल्युमिनियम है और ये आपका कुछ लैटिस वैटिस बना रहा है। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट कितना है 27, यानी 27 ग्राम कितने एटम का वेट होगा, एन नॉट का वेट होगा। एन नॉट एटम मतलब वही एवोगाड्रो नंबर, इतने एटम का वेट कितना है 27 ग्राम। मान लो ये आपका बना रहा है कुछ तो भी, सिंपल क्यूब बना रहा है मान लो, ठीक है, या बीसीसी बना रहा है। तो बीसीसी बना रहा है तो आपको कितने एटम का वजन चाहिए होगा, कॉर्नर के हिसाब से आ गया कितना, एक, बीच वाले के हिसाब से कितना आ गया, एक, यानी 2 एटम का वजन चाहिए होगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 27 डिवाइड बाई एन नॉट, ये आ गया कितने का वजन, ये आ गया एक एटम का वेट। एन नॉट का वेट इतना है तो एक का कितना हो जाएगा 27 बाई एन नॉट, मल्टीप्लाई बाई जितने भी नंबर ऑफ एटम इस यूनिट सेल में आ रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम इस यूनिट सेल में आ रहे हैं। मान लो हमने इसको कह दिया, क्या कह दूं मैं इसको, क्यू कह देता हूं। ठीक है, तो एक जनरल डेंसिटी का जो फॉर्मूला आ गया, वो डेंसिटी का फॉर्मूला ये आ गया कि ये हो गया Q इंटू एटॉमिक वेट अपॉन ए क्यूब, और नीचे क्या आ गया एन नॉट, ये आ जाएगी डेंसिटी कहीं पर भी। अब Q की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट होगी। सिंपल क्यूब में आपका 1, BCC में 2, और FCC में कितनी हो जाएंगे 4। ठीक है, डेंसिटी जनरली डिफाइंड होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको एज लेंथ जो है उसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल लीजिएगा और इसके हिसाब से आप अपनी डेंसिटी किसी भी क्रिस्टल में बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। इस पर बेस्ड सवाल जो है मैं आज आपको दे दूंगा, तो आप और क्लियर हो जाएगी इसके अंदर कहानी आपको। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले टर्म की। अगला टर्म है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन इन क्रिस्टल लैटिस, कि कौन सी पैकिंग, कौन सी, जो हम एटम को प्लेस कर रहे हैं उनमें कौन सी पैकिंग अच्छी है, इसका पता लगता है पैकिंग फ्रैक्शन से। ठीक है, जैसे मान लो सिंपल सी चीज देखते हैं, मान लो आप
को हम दो टाइप की पिक्चर दिखाते हैं। एक जगह मैंने ऐसे कुछ 2D के अंदर पहले बात कर रहे हैं, एक में हमने एटम का अरेंजमेंट ऐसे दिखाया आपको। ऐसा एटम का अरेंजमेंट है, ठीक है। आप मुझे बताओ, आपको यदि बहादुरा के यहाँ लड्डू लेने जाने हैं, ठीक है, और उसने ऐसे लड्डू दिए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, या उसने ऐसे लड्डू प्लेस किए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा? कौन सा पैकिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी लड्डुओं की? अगर उसने पैक किया तो कौन सी पैकिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी? जाहिर सी बात है, इन दोनों में यदि हम पैकिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा कि ये वाली पैकिंग। क्यों? क्योंकि इस वाली पैकिंग के अंदर जो वॉइड छूट रही हैं, जो वॉइड छूट रही हैं, जो खाली स्थान छूट रहा है, वो कैसा है? बहुत कम है। इसके अंदर जो वॉइड छूट रही हैं, ये जो खाली स्थान है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड। ठीक है, जो खाली स्थान यहां पर छूट रहा है वो आपका इसमें कैसा है? ज्यादा है। यहां जो खाली स्थान छूट रहा है वो खाली स्थान इधर कैसा है? कम है। मतलब आप देख के विजुलाइज कर सकते हैं कि दोनों में कौन सी पैकिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, ये आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह से बहादुरा वाला यदि लड्डू पैक करेगा तो आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगेगा कि ये लेना अच्छा है। हालांकि मुझे पता है कि आप तो ये कहोगे कि काम करो, पूरे लड्डू फोड़ कर इस डब्बे में भर दो, हम घर जाके चम्मच से खा लेंगे। ठीक है ना, कोई वॉइड का लफड़ा ही नहीं, सारे का सारा स्पेस हम भर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी ऐसा नहीं चल रहा है, अपन अपने लेवल पे नहीं उतर रहे हैं, चम्मच से नहीं, ऐसे ही। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सी पैकिंग अच्छी है इसके जानने के लिए हम एक टर्म यहां पर बताते हैं। वो टर्म होता है पैकिंग के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन। एक तो पैकिंग फ्रैक्शन से पता चलता है, ये बताते हैं कैसे निकाला जाएगा। और एक सिंपल सा लॉजिक है, जिस भी जगह पर किसी लेयर में एक एटम ज्यादा एटम से टच करेगा वो पैकिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। जैसे यहां ये एटम इन चार एटमों से टच कर रहा है, या ये लड्डू इन चार लड्डुओं से टच कर रहा है। यदि इसमें आ जाओ तो ये जो टचिंग होती है इसी को हम कहते हैं कि ये है इस पर्टिकुलर लैटिस की कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यहां पर यदि दूसरे वाले स्ट्रक्चर में आ जाओ, इसके अंदर क्या आप मुझे बता सकते हो, जैसे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जरा सोचो, एक ये टच कर रहा है लड्डू, एक ये टच कर रहा है लड्डू, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है। ठीक, तो कितने लड्डू इसमें टच कर रहे हैं? 6। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 6। यानी ये जो पैकिंग होगी वो आपकी कैसी होगी? ज्यादा एफिशिएंट होगी। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने कहा ये वाला, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? अगर आप इसको सोचो तो क्या आपने यहां वॉइड छोड़ी है? नहीं, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप गिवन स्पेस का कितना एरिया या वॉल्यूम यूज कर रहे हो। जैसे मान लो अभी हमने कहा ये पूरा 2D स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं कि 2D स्ट्रक्चर है, तो 2D स्ट्रक्चर में पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालो आप? आपकी जहां जो मर्जी, अगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो आप इसके अंदर जो मर्जी वो एक एरिया सेलेक्ट कर लो। ठीक है ना, ऐसा सेलेक्ट करो जिसके अंदर आप इन 2D स्ट्रक्चर के नंबर आराम से काउंट कर पाओ। मान लो मैंने कहा कि हम ये एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, जरा पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, जरा देखो पैकिंग फ्रैक्शन का लॉजिक समझ में आया कि गिवन एरिया का आप कितना परसेंट हिस्सा यूज कर रहे हो। जैसे मान लो हमने ये एरिया सेलेक्ट किया, ये वाला एरिया सेलेक्ट किया। ठीक है, इस एरिया को यदि हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर जो हमारा ये 2D स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर ये जो चीजें आ रही हैं इनकी संख्या कितनी है? देखो,
1/4 1/4 1/4 1/4 यानी 1 × 2D में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा πr²। ठीक, ये क्या हो गया, ये जो चीजें आप कवर कर रहे हो, जो घेर रहे हो, वो अपॉन नीचे क्या होगा, इसका एरिया। इसका एरिया में क्या कर दूं, इसका एरिया r और r, यानी ये क्या हो गया 2r का स्क्वायर। यानी जो पैकिंग फ्रैक्शन निकल कर आया, आप कितना हिस्सा यूज कर रहे हो, वो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आया π/4। ठीक, मान लो कोई बच्चा कहता नहीं नहीं, हम इस एरिया को नहीं सेलेक्ट करेंगे, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, हम तो पूरे पूरे लड्डू खाएंगे, ये वाले, हम तो ये एरिया सेलेक्ट करेंगे। कोई बात नहीं, ये सेलेक्ट कर लो। अब की बस क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, जरा देखो फिर से। पीएफ बराबर कितने एटम आ गए, कितने 2D स्ट्रक्चर के, ये जो डिस्क टाइप की चीजें हैं, मार्बल मान लो 2D वाले, ये कितने आ गए, इसमें है 4 इंटू πr² अपॉन टोटल क्या हो गया, अब ये है 2r, ये है 2r, यानी 4r का स्क्वायर। यानी अभी भी आप चेक करो जरा सा, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा π/4। ठीक है ना, तो जो मर्जी आप सिलेक्ट कर लो, आपका पैकिंग फ्रैक्शन बिल्कुल सेम आएगा। क्या आप इसको भी 2D स्ट्रक्चर मानकर इसका पैकिंग फ्रैक्शन बता सकते हो कि कितना आ रहा है इस वाले स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन? इसको बता सकते हो आप, जरा इसमें ट्राई करो। यानी पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला 2D में तो समझ में आ गया, यानी अगर पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम देखें तो क्या है, अगर एटम के सेंस में बात करी जाए 3D में, तो यहां आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, और ऊपर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा, मुझे जरा आप ऊपर वाले का जो हमने ये पूछा है आपसे, जरा आप इसको बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, और एक और चीज को बताओ जरा सा, मुझे पैकिंग फ्रैक्शन आप निकाल के दिखाओ इस स्ट्रक्चर का। क्या होगा यदि मैं इस टाइप की चीज आपको दे देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा 1 मिनट बनाने में मुझे, ठीक है ना, मुझे बना के रखना चाहिए था इसको, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस टाइप से अरेंजमेंट, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में बाउंड्रीज कुछ क्लियर नहीं है, ऐसे ऐसे पूरा है ऐसा। ठीक है, अब इसका आप पैकिंग फ्रैक्शन मुझे बताइए कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ रहा होगा। ठीक है ना, इस टाइप से स्ट्रक्चर है पूरा, इसका आप मुझे पैकिंग फ्रैक्शन बताओ कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा होगा। लगाओ जरा लॉजिक और देखो जरा सा क्या आ रहा है। और एक बात ध्यान रखना, क्या पैकिंग फ्रैक्शन कभी 1 से बड़ा आ सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं अपन, इस टाइप की चीज़ कर सकते हैं, पूरा लड्डू फोड़ कर यहाँ पर भर सकते हैं तो भी 1 आएगा। ठीक है ना सर, बाहर गिरा दें, मैं बता रहा हूँ गर्व अभी। ठीक, अच्छा, अब यदि यही पैकिंग फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाकर हम ये जानना चाहें कि सिंपल क्यूब हमारी बढ़िया पैकिंग है, ज़्यादा एफिशिएंट है, बीसीसी ज़्यादा एफिशिएंट है, या एफसीसी ज़्यादा एफिशिएंट है, तो हम इसका पता इस कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी पैकिंग ज़्यादा एफिशिएंट है। समझ में आई मेरी बात? ज़्यादा एफिशिएंट मतलब जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा, उसके अंदर वॉइड जो हैं वो कैसी होंगी, कम होंगी। वॉइड कम होंगी यानी वो पैकिंग कैसी होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, जैसे सिंपल क्यूब के लिए यदि पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करें, अब हम किस में आ गए हैं, 3D में आ गए हैं।
सिंपल क्यूब के लिए भी पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो क्या आ जाएगी वैल्यू बच्चों, 1 एक एटम था, इसका वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब सिंपल क्यूब में यदि सोचो तो ए और आर में क्या रिलेशन था, जरा लगाओ दिमाग। सिंपल क्यूब में क्या हो रहा था, आपका ए बराबर आ रहा था कितने आर के बराबर, ये दोनों टच करते थे, ये वाले और ये वाले। ठीक है, तो ए बराबर आ जाता था 2r, आ जाता था। यानी यहां हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो बताएंगे वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r का कितना क्यूब। ठीक, इससे आ जाएगा कितना 8r³ कट गया, और ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेट 0.52 या 52% पैकिंग हो रही है। 0.52 इसका पैकिंग फ्रैक्शन है या 52% इसमें पैकिंग आ रही है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी, बाद में काम आएंगी। दूसरा है पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में यदि बात करें बीसीसी में, सिंपल 2 इंटू यहां कर दें 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, अब ए वाला रिलेशन सोचो, बीसीसी में क्या था, बीसीसी में ए वाला रिलेशन था, ये सब टच करते थे, ये वाला और ये वाला, ये टच करते थे ना। तो इसके अंदर क्या रिलेशन बताया था ए के साथ हमने, आर 2r यानी 4r बराबर √3a। याद करो ये वैल्यू कितनी थी, √3a, यानी a बराबर क्या आ जाएगा 4r/√3, यहां प्लेस करो। ठीक, और जब आप इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आएगा तकरीबन में 0.68, यानी 68% आपने गिवन एरिया का यूज कर लिया। तो इन दोनों में कौन सी पैकिंग ज्यादा बेटर है, ये वाली पैकिंग बीसीसी ज्यादा बेटर है, इसके अंदर आपने ज्यादा एरिया यूज किया हुआ है, ज्यादा वॉल्यूम यूज किया हुआ है। चलो अगला बात कर लेते हैं एफसीसी के बारे में। एफसीसी का यदि हम पैकिंग फ्रैक्शन देखें तो सिमिलरली यहां से 4 इंटू 4 एटम आ जाएंगे ना एफसीसी के अंदर। ठीक है, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा ए क्यूब। एफसीसी का रिलेशन मैंने क्या बताया था आपको, यहां चेक करो, इधर से ये टच करते थे आपस में। ठीक है, यानी इधर आ जाएगा 4r, r 2r r 4r बराबर √2a, यानी a बराबर 4r/√2। पटको इसको यहां पर, सॉल्व करो इसको और देखो कि क्या वैल्यू आपकी आ रही है 0.74, यानी गिवन एरिया का 74% हिस्सा आपने क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। आ रही बात समझ, गिवन एरिया का कितना परसेंट हिस्सा, 74% हिस्सा आपने यूज कर लिया है। ठीक, तो इन सब में सबसे जबरदस्त पैकिंग कौन सी है, ये, उसके बाद बीसीसी, उसके बाद आपका सिंपल क्यूब। वॉइड परसेंटेज के बारे में बात कही जाए तो सिंपल सी बात है, जिसके अंदर आपने ज्यादा एरिया यूज कर लिया होगा उसके अंदर वॉइड का परसेंटेज कैसा होगा, वो आपका कम होगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे आप एक काम और करके दिखाओ कि यही स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम सॉलिड स्फीयर मान लेते तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता, और यदि इसको हम सॉलिड स्फीयर मान लेते तो इस वाले का पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता। ठीक, जल्दी से इसका जवाब मुझे दीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है।